जैसे आपको पता है कि जो डुलहसी 2 जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर बनने जा रहा है। जो जो अफेक्टेड एरियाज़ हैं जैसे बोंजवाड़ है, चरहाड़ है, ये पलमाड़ है। तो यहाँ पर ये पब्लिक हियरिंग हुई जिसमें हमारे एचओपी सुरेश जी भी हैं, हमारे एसीआर साहब इदरीस जी भी हैं। तो हमने लोगों के भी कंसर्न सुने कि ये प्रोजेक्ट बनने जा रहा है तो इसमें एनवायरनमेंट का क्या होगा, और उसके जवाब भी बखूबी हमारे एचओपी साहब ने दिए। इन्होंने जैसे पानी का मसला उठाया, उसका भी जवाब इन्होंने दिया कि पानी की भी व्यवस्था की जाएगी। जैसे स्कूल बस का इन्होंने डिमांड किया, उसका भी किया जाएगा। जैसे कंपनसेशन का मुद्दा उठाया तो कंपनसेशन, जैसे मैंने भी कहा, एसीआर साहब ने भी कहा, एचओपी साहब ने भी कहा कि एज़ पर जो राइट टू फेयर कंपनसेशन एक्ट जो 2013 उसके तहत इनको जो है मुआवजा दिया जाएगा। और जो ज़मीन का भी इन्होंने उठाया, जनाब हमें बताओ ज़मीन, क्योंकि हेक्टेयर्स में लोगों को पता नहीं चलता है, तो ज़मीन कितनी गई। 160-70 कनाल के आसपास जो है प्रॉपर्टी लैंड की है, और 800 कनाल के आसपास जो है हमारी जो स्टेट लैंड यहाँ पर गई है। तो इस प्रोजेक्ट में एक और भी बात हुई कि इनका यही कंसर्न रहता है लोगों का कि जनाब यहाँ के जो नौकरियाँ हैं, जहाँ यहाँ के जो जैसे ठेकेदारी है या कोई और चीज़ें हैं, ये हम लोगों को ही मिलनी चाहिए। और एचओपी साहब ने क्लियर कर दिया कि सबसे पहले जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज़ है उनको होगा, फिर उसके बाद लोकल को फ़ायदा होगा, उसके बाद ज़िले को फ़ायदा होगा। प्रोजेक्ट कब तक स्टार्ट हो सकता है? और जैसा कि बताया गया, मे भी 7 महीने लग सकते हैं, 8 यानी साल के अंदर अंदर ये प्रोजेक्ट जो है ये शुरू हो जाएगा। और साथ साथ में ये भी बात हुई, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे जो यहाँ बच्चे हैं, जो यूथ हैं, उनको जब तक प्रोजेक्ट शुरू होता है उनको स्किल सीखना है। उसके लिए भी हमारे एचओपी साहब ने कहा कि हम उसमें मदद करेंगे। जैसे कहा था 2000 से 3000 के बीच में जो है इनको जो है यहाँ के हमारे जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज ये लोकल हैं उनको फ़ायदा यहाँ पे मिलेगा। 90% लोगों को तो अच्छा ही रिस्पांस था। एक आधा मुझे यहाँ पर आया था ऑब्जेक्शन, लेकिन वो उतना बड़ा कंसर्न नहीं है। आपने यहाँ पर जैसे देखा कि यहाँ पर एक तो हमारे जो फ्लोरा और फाना जो है, जो जंगल वगैरह वो तो नहीं है नहीं, हमारा वो भी नहीं कटेगा। और हमारा खास ज़्यादातर यहाँ पर जो है अनइरिगेटेड एरिया है और ज़्यादा स्टेट लैंड यहाँ पर जा रहा है।